नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक मजेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम हिंदू धर्म के एक विशेष त्योहार छठ पूजा के बारे में जानेंगे। छठ पूजा एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। इसे विशेष रूप में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पर दोस्तों, हम जब भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, तो कुछ लोग कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत श्री राम और माता सीता ने की थी, और कुछ लोग कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के समय द्रौपदी जी ने की थी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत राजा प्रियव्रत ने की थी। और ऐसे ही छठ पूजा की शुरुआत को लेकर कई सारी कथाएं जोड़ दी जाती हैं। पर आज हम पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जानेंगे कि वास्तविक में छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी। इसी के साथ हम जानेंगे कि छठी मैया कौन है, छठ पूजा पर सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है, और हम छठ पूजा से जुड़ी और भी कई सारी पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि छठी मैया कौन है। छठी मैया को हिंदू धर्म में प्रकृति और संतान की देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन भी माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि छठी मैया धरती पर मानव समाज को संतान प्राप्ति और उनके स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देने आती हैं। उनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और इसके अलावा मन चाहे मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि छठ पूजा पर सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। हमारे वेदों और शास्त्रों में सूर्य देव को सभी प्राणियों की आत्मा कहा गया है। उनकी किरणें हमारी सेहत, ऊर्जा और जीवन का आधार है। यह पूजा इस मान्यता पर आधारित है कि सूर्य देव को अर्घ देने से मन और शरीर की शुद्धि होती है और यह हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। पर इससे पहले हम छठ पूजा से जुड़ी श्री राम और माता सीता, द्रौपदी और राजा प्रियव्रत सभी की कथाओं को जान लेते हैं। सबसे पहले हम छठ पूजा से संबंधित राजा प्रियव्रत की कथा को जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत सतयुग के एक पराक्रमी राजा थे। वह अपनी प्रजा की हर तरह से देखभाल करते थे। उनके राज में सुख समृद्धि थी, परंतु राजा की कोई भी संतान नहीं थी, जिससे वो और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर राजा और उनकी पत्नी दोनों महर्षि कश्यप के पास गए। तब महर्षि ने यज्ञ करवाया और राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने पूरे होने के बाद उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ, जिससे राजा और उनकी पत्नी पहले से अधिक दुखी हो गए। दुखी होकर राजा प्रियव्रत मरे हुए शिशु को लेकर एक नदी के किनारे पहुँचे और उन्होंने आत्महत्या करनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और मैं प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न देवी सृष्टि हूँ। और उस देवी ने उस मरे हुए शिशु को जीवित कर दिया। तब राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए और उन्होंने सृष्टि देवी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी सृष्टि की पूजा की। ऐसी मान्यताएं हैं कि इसके बाद से ही छठ पूजा की शुरुआत हुई। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये पौराणिक कथा महाभारत, भगवत पुराण और इसके अलावा भी कई धार्मिक ग्रंथों में रचित है। दोस्तों, छठ पूजा की शुरुआत से संबंधित दूसरी पौराणिक कथा श्री राम और माता सीता से संबंधित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में माता सीता ने छठ पूजा की थी। जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण, जो कि एक ब्राह्मण था, उसके वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर उन्होंने राज्य सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। जिसके बाद मुग्दल ऋषि ने माता सीता को छठ व्रत और सूर्य देव की उपासना करने की सलाह दी। तब मुंगेर में मुग्दल ऋषि की बताई गई विधि के अनुसार माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ व्रत किया। उन्होंने सूर्य देव की उपासना की और मुंगेर के गंगा घाट के पश्चिम तट पर 6 दिनों तक छठ पूजा की। और इस प्रकार श्री राम ने रावण के वध के पाप से मुक्ति पाई और तभी से छठ पूजा का ये महान पर्व मनाया जाने लगा। छठ पूजा की शुरुआत से संबंधित तीसरी पौराणिक कथा द्रौपदी से संबंधित है। महाभारत के अनुसार द्वापर युग में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा था। वनवास के दौरान उनके पास अन्न की बहुत कमी होने लगी थी, जिससे पांडव बहुत दुखी थे। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की दुर्दशा ऋषि दुर्वासा को बताई। तब उन्होंने द्रौपदी को छठ व्रत और सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी। तब द्रौपदी ने ऋषि दुर्वासा की आज्ञा का पालन करते हुए छठ व्रत और सूर्य भगवान की पूजा करने का निर्णय लिया। द्रौपदी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा की और उनके समक्ष अपनी मनोकामना रखी कि पांडवों को उनका सारा राजपाट वापस मिल जाए और उनका जीवन सुखी से व्यतीत हो। तब छठी मैया और सूर्य देव द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी की मनोकामना पूरी कर दी और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और वह सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे थे। मान्यताओं के अनुसार तभी से छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा से जुड़ी एक और पौराणिक कथा दानवीर कर्ण की है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को अर्घ देने की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र
कर्ण ने की थी। यह कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण की सूर्य देव के प्रति अटूट भक्ति से जुड़ी कथा है। कर्ण जो महाभारत में एक प्रमुख योद्धा थे और जिन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता है, हर दिन सूर्योदय के समय पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते थे। यह माना जाता है कि कर्ण को सूर्य देव से शक्ति और तेज प्राप्त हुआ था, इसीलिए वह सूर्य देव की उपासना करते थे और उनको अर्घ देते थे। उनकी सूर्य पूजा छठ पूजा का एक आदर्श रूप मानी जाती है, जिसमें वह अपने जीवन को त्याग और शक्ति का प्रतीक बनाते हैं। आज भी छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ देने की यही प्रथा चली आ रही है। तो दोस्तों, इन सभी कथाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत राजा प्रियव्रत ने सतयुग में की थी, जिसके पश्चात त्रेता युग में श्री राम और माता सीता ने छठ पूजा की और उसके बाद द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए की जाती है। छठ पूजा की यह परंपरा हमारे समाज में एकता, समर्पण और प्रकृति के प्रति आस्था को दर्शाती है। तो दोस्तों, यह थी छठ पूजा से जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथाएं और इन सभी कथाओं को जानने के बाद हमें यह पता चलता है कि छठ पूजा का यह पर्व सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा और संतुलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सूर्य देव और छठी मैया की पूजा से हम जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, छठ पूजा के इस पावन अवसर पर आप सभी को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जय छठी मैया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में छठ पूजा से जुड़ी अपनी राय साझा करें। धन्यवाद।